ऐसे गांव में मैं हूँ जिसमें एक ही माँ बाप के दो बेटे हैं और एक हिंदू है तो एक मुस्लिम है। और ये पूरा गांव ऐसा ही है। ये घर मुस्लिम भाई का है, जबकि बिल्कुल इसके ठीक साथ लगता है ये जो घर है ये हिंदू है। ये भाई कुरान को मानते हैं, ये भाई गीता को मानते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम शौकत है। शौकत। और आप मुस्लिम हैं? हम मुस्लिम हैं और हमारे दो भाई हिंदू हैं। दो भाई हिंदू हैं। वो बराबर में रहते हैं भीतर। हाँ। और कोई आप वो नहीं है परेशानी, आते जाते खाना खाते सब बैठते। अच्छा, ये सिस्टम कैसे है? ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई। ये औरंगजेब के ज़माने में सारे पहले हिंदू थे। अच्छा। फिर मुसलमान हो गए उसके अकबर के ज़माने में। हाँ। अब ये धीरे धीरे फिर पकड़ रहे मैं। फिर हिंदू बन रहे हैं? हाँ, हिंदू बनते जा रहे हैं। कुछ रह गए कुछ बन गए। 84 गांव थे जहाँ वो सब हिंदू हो गए। आप मुस्लिम हैं तो मंदिर में जाते हैं आप? नहीं, हम तो मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद में जाते हैं? मंदिर में नहीं और जाते। जो आपका सगा भाई जो हिंदू है वो मंदिर में जाता है, रोजाना जाते हैं। वो मंदिर में जाते हैं? बच्चे भी जाते हैं। एक बात बताओ जी, जब इस गांव में हम आए थे पूछा हमने कि भाई ऐसा कुछ होता है तो कोई कैमरे के सामने कोई नहीं आ रहा था? नहीं, कैमरे सामने नहीं आएगा। डरते लोग। भैया ना टीवी पे चलाएगा हारे बांध के, अब तो कहते सामने। इसलिए और भी बताया जैसे आपके कोई भाई हैं और उनके जो बच्चे हैं वो तो मुसलमान, उनके बच्चे जो वो हिंदू हैं। आपके भतीजे बता रहे? हाँ, वो हैदर है। अच्छा। और उसके बच्चे हिंदू हैं, बंटू और बबुआ। अच्छा। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, समय समय पर हम आपको अद्भुत जो वीडियो हैं वो आपको दिखाते रहते हैं। एक ऐसी अद्भुत वीडियो में आज उत्तर प्रदेश के आगरा में हूं और आगरा का खेड़ी साधन ये गांव है और इस गांव में मैं मौजूद हूं। सबसे अद्भुत बात इस गांव में ये है कि इस गांव में वैसे तो हमारे देश में अनेक धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन पॉलिटिशियन जो है, राजनीति जो है वो एक मुद्दा बनाया जाता है हिंदू और मुस्लिम का। कहीं ना कहीं अब पीछे लोकसभा इलेक्शन रहा उसमें भी ये मुद्दा रहा और ये मुद्दा काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। फ़िलहाल एक ऐसे गांव में मैं हूँ जिसमें एक ही माँ बाप के दो बेटे हैं और एक हिंदू है तो एक मुस्लिम है। और ये पूरा गांव ऐसा ही है। फ़िलहाल एक घर के सामने मैं खड़ा हूँ और आप ये घर देखोगे, ये घर मुस्लिम भाई का है, जबकि बिल्कुल इसके ठीक साथ लगता है ये जो घर है ये हिंदू है। ये भाई कुरान को मानते हैं, ये भाई गीता को मानते हैं। हमारे देश में अनेक धर्मों को माना जाता है, सभी की इज्जत की जाती है, लेकिन सबसे अद्भुत बात ये थी कि एक ही माँ बाप के दो बेटे हैं, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। आखिर उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? फ़िलहाल जो ताऊजी हैं जो मुस्लिम हैं, फ़िलहाल उनके साथ में अगर बातचीत करूं तो ये उनका घर है और साइड में जो है वो हिंदू का घर है, भाई का घर है, इनके भाई का, सगे भाई का घर है। हाँ। नमस्कार ताऊजी। नमस्कार। क्या नाम है जी? मेरा नाम शौकत है। शौकत। और आप मुस्लिम हैं? हम मुस्लिम हैं और हमारे दो भाई हिंदू हैं। दो भाई हिंदू हैं। वो बराबर में रहते हैं भीतर। हाँ। और कोई आप वो नहीं है परेशानी, आते जाते खाना खाते सब बैठते। संजा सवेरे थोड़ी तकलीफ सी है, वो सब नहीं कर रहे हैं। ऐसे यहाँ कोई नहीं है और सब भाई हैं,
ये हमारे भाई है ही, चचेरा ये लड़का। मुस्लिम है या हिंदू है जी? मुस्लिम है। ये मुस्लिम है। हाँ। और ये वाले? ये भी हिंदू है। ये हिंदू। अच्छा, ये सिस्टम कैसे है, ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई। ये औरंगजेब के ज़माने में सारे पहले हिंदू थे, अच्छा। फिर मुसलमान हो गए उसके अकबर के ज़माने में। हाँ। अब ये धीरे धीरे फिर पकड़ रहे मैं। फिर हिंदू बन रहे हैं। हाँ, हिंदू बनते जा रहे हैं, कुछ रह गए कुछ बन गए। 84 गांव थे जहाँ, वो सब हिंदू हो गए। और उससे उनसे हमारे लोगों की शादी होती, अब भी होती। भाई यहाँ अच्छे लोग हैं, ज़मीन जा जाते हैं, शादी करते थे वो लोग। मतलब भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। कोई भेदभाव नहीं, कहीं सा भी सब खाना खाते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खा भी लेते हैं, कोई ऐसा भेदभाव। ब्याह शादी में सब लोग आएंगे, खाना खाएंगे, ऐसा कोई नहीं, एक ही थाली में सब लोग खा लेते हैं कभी। अच्छा, आप मुस्लिम हैं तो मंदिर में जाते हैं आप? नहीं, हम तो मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में नहीं और जाते। जो आपका सगा भाई जो हिंदू है वो मंदिर में जाता है, रोजाना जाते हैं। वो मंदिर में जाते हैं। बच्चे भी जाते हैं। मतलब एक पंथ और दो काज वाली बात है यहाँ पे। कोई परेशानी नहीं है यहाँ। और ऐसी तो बिरादरी हमारी बहुत है, एटा तक है, इधर मथुरा में 84 गांव, पर छिपे रहे लोग। हाँ जी, छिपे हुए हैं, छिपे हुए। हाँ, अपनी उसको बता नहीं पा रहे, सामने नहीं आ रहे। सामने नहीं आ रहे, क्या वो हिंदू पहले मुसलमान थे, क्या मुसलमान थे। हाथों तो पूरी भरी पड़ी है। अब भी वहाँ आधे हिंदू हैं, आधे मुसलमान हैं, सब गाँव में। अलीगढ़ में चले जाओ, वहाँ हमारे रिश्ते हो रहे, मुसलमान के भी होते, हिंदू के भी हुए। अच्छा, रीज़न कारण क्या है ताऊ जी, आप अभी हिंदू दोबारा क्यों बन रहे हैं? कुछ नहीं, एक बहकाने वाली कौम है। किसी ने बहका दिया तो जब पैसा दे देंगे, शादी कर देंगे, बढ़िया कर देंगे, वो हिंदू हो गया। जिसकी शादी नहीं हुई, हमें तो न्यू रुके हुए कि हमारी तो शादी हो जाती है, हमारी मेरठ तक सब में जानकारी है। और जिसकी शादी नहीं होती वो सारा परेशान हो जाता है। हम बड़े बड़े लोग हैं यहाँ, कहीं से कर लो, हिंदू तो कर लो तो कोई परेशानी ना है, मुसलमान तो कर दो तो कोई परेशानी ना है। बहुत से लोगों ने शादी नहीं परेशानी। अच्छा, एक बात बताओ जी, जब इस गांव में हम आए थे, पूछा हमने कि भाई ऐसा कुछ होता है, तो कोई कैमरे के सामने कोई नहीं आ रहा था। नहीं, कैमरे सामने नहीं आएगा, डरते लोग। वही है ना, टीवी पे चलाएगा, हारे बांध के, अब तो कैमरे के सामने। इसलिए पहले आते थे, कई बार फिल्म बनी है। अब नहीं, वो जब से मैंने तुम्हें बताया ना कि वो गाली गलौज हो गई ना, जब से थोड़े बांध की साड़े तो बबाद है, पुलिस वगैरह आ गई, बहुत करना पड़ेगा। तो जब से थोड़े अब डर पे गए सब लोग। भाई बहकाने वाली है, मैंने बताया ना आप कि 3000 में कोई 10 आदमी हिंदू है रहे पहले। उन्होंने कहा क्या पैसे में हो रहे हैं कि 3000 में। 3000 में कहाँ, तो पैसे ले लिए कि ना ले, तो पहले पैसे ले लो यार, हवन तो चल रहा है तुम्हारा, कि पैसे जब ही देंगे हिंदू हो जाए, सारे चलेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, नमाज पढ़ते हो आप? हाँ। कितने टाइम की नमाज होती है ताऊ जी? 5 टाइम की। 5 टाइम की। दोपहर की जो नमाज है उसको 2 बजे। 2 बजे, पौने 2। क्या नाम बोलते हैं उसको, क्या नाम होता है उसका? नमाज का क्या वो बोलते हैं उसको? असर की है क्या है सही है, हुआ ना है। आप भी कहीं ना कहीं भूल रहे हो। हम भूल रहे हैं, असर किया है, पर ज़्यादातर नहीं समझ में आता। कुछ दिमाग भी ऐसा हो गया है, काफ़ी दिन याद नहीं रहती, आपसे नाम ले दे तुम्हारा फिर भूल जाए कौन थे हमारे मिलने वाले आए। याद तो कहीं ना कहीं पैसे के लोभ में जो है हिंदू ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मोमडन जो है वो हिंदू ट्रांसफ़र हो रहे हैं। नहीं, पैसा कोई नहीं, पैसे की कोई मतलब नहीं है, बिरादरी बढ़ती जा रही है उधर, तो वो उधर मिलते जा रहे हैं। भाई जहाँ एक जगह 100 हिंदू हों और 10 मुसलमान हों, तो धीरे धीरे बिरादरी तो एक ही है ना, घूम रहे हैं मान के चलो हम भी हो जाए यार, ना परेशानी होती है ये। हाँ, बता सही करेंगे यार, चल हम हुए कि चल तू क्या करेंगे ये है। अच्छा, आपके परिवार में एक और भी बताया, जैसे आपके कोई भाई हैं और उनके जो बच्चे हैं वो तो मुसलमान, उनके बच्चे जो वो हिंदू हैं, आपके भतीजे बता रहे थे। हाँ, वो हैदर है। अच्छा। और उसके बच्चे हिंदू हैं, बंटू और बबुआ। अच्छा।
और वो बाप पढ़ा रहा है लड़कों को, MBBS डॉक्टर बन गया एक तो नाती। और हमारा बड़ा भाई MBBS डॉक्टर था, आज भी हैदर का भाई बड़ा हाँ। MBBS था। आप कितने भाई थे? आप कितने भाई होता हो? हम 6। 6। और हिंदू कितने उसमें से? 2 हिंदू हैं और 4 मुसलमान। 4 मुसलमान। ऐसे ही हमें हैदर के भाई सब मुसलमान हैं, हैदर खुद मुसलमान है, बच्चे हिंदू हो गए। उनकी शादी हिंदू रिवाज तो ये गाँव नौगाए थे भैया। बंद कर दे भाई। उनकी शादी एक हिंदू मिनट। हिंदू रीत रिवाज से लड़कों की। हाँ जी। लड़कों की शादी हैदर के लड़कों की शादी हिंदू रीत रिवाज से हुई है, जबकि वो मुस्लिम है। वो मुस्लिम है, उनके पिता है वो। पिताजी वो मास्टर हैं। भाई सब मुस्लिम हैं। हाँ पढ़े लिखे हैं फिर तो। हाँ पढ़े लिखे हैं। उनका नाती को पढ़ा रहे हैं, वही मास्टर MBBS कर रहा है लड़का। और कोई वो नहीं है, अपना बढ़िया तरह रह रहे हैं, बढ़िया तरह अपना पालन पोषण कर रहे हैं। अच्छा, आप भी पहले मुस्लिम थे? होंगे, वो तो ध्यान ना है, हम तो हिंदू में पैदा हुए हैं, हिंदू ही हैं। हाँ नेताजी 40 साल पहले ये 50 साल पहले ये हिंदू थे, मुसलमान थे। इस गांव में कितने पहले या मुस्लिम ही गांव था पहले? सब मुसलमानों का गांव है पूरा। सब पहले मुस्लिमों का था? 6 गांव मुसलमानों के हैं यहाँ। अच्छा। 6 गांव के गांव, पर बताएगा कोई नहीं अब आपको। हकीकत कोई नहीं बोलेगा। 6 गांव पूरे सच्चाई है, उसको कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये तो घूमे हुए नेताजी है, ये तो बोल सकते। समझे? इनको तो कहीं बुलवा लो डंडा। समझिए। और 6 गांव मुसलमान न के, उसमें से कभी हिंदू नमकते जा रहे हैं, हिंदू होते जा रहे हैं, पूरे हो गए कुछ गांव तो। एक आदमी बचा है, कोई बचा ही नहीं। एक आधा गांव तो पूरा हिंदू हो चुका है। 84 गांव जी सब हिंदू हो गए मथुरा में। मथुरा के यहाँ से 84 गांव लगते हैं, बेरी, भाई, बरारी, परकम, तो ये सब मुसलमान थे पूरे। अब वो हिंदू हो गए तो वो कहते हैं हम हिंदू ही थे। अब जैसे हमारे सामने कह रहे हैं, कभी पता ही नहीं, सब पता है सबको। सबको सब पता है। बिरादरी कहीं नहीं छिपती, कोई बिरादरी हो। लेकिन वैसे तो बिरादरी होनी भी नहीं चाहिए, बिरादरी है भी नहीं। भगवान के घर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ ये तो नहीं हमने बना रखा है सारे। हमने देखो अपने फायदे के लिए बना रखा हम मुसलमान हैं तो हम अपने मुसलमान मजहब को मानने, हिंदू है वो हिंदू मजहब को मानना। कहीं ऊपर से कहीं देखा आपने कि बिरादरी बन के आई है किसी में? ये तो मनु महाराज ने बनाई है बिरादरी, जैसा आदमी था जैसा काम किया है, जैसे हो जाको काम हो वैसे। जैसा वैसा ही भाई सक्का बना दिया, किसी को फकीर बना दिया, जैसे काम है लोगों के वो बन गए। अब वो बिरादरी पकड़ रहे। खाली हिंदुस्तान में अगर बिरला और ये कोशिश नहीं करते तो ये पूरी बिरादरी हिंदुओं मुसलमानों की होती है। इसका मतलब जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले, उनका हाथ है हिंदू बनाने में। हाँ, हिंदू बनाने में। और नहीं मेवात में तो नहीं घुस जाए, घुसा दो आप। हरियाणा में मेवात के गांव हैं, वहाँ पे घुसने नहीं देते। बेबी मलका नहीं है, हमारे खानजादे बेब वो हम में से ही हैं। वो आप में से ही है जो। हाँ, एक बेटा था वो खानजादा बेब हो गया, वो उसकी कुलिया इधर मेवात में, समझे? राजस्थान में सिलसिलेवार जाट महाराज बतुका बू हम में चाहिए, राजा भटपुर को, वो भी हम लोगों में चाहिए। सब 12 बेटे थे ये, 12 में से यहाँ बच गए, कुछ भटपुर में बच गए। पूरी बात पूछो सही तो समझे? दादा सिंह पाल की वो है, दादा सिंह पाल थे। सिंह पाल, हाँ, उनके 12 बेटे थे। एक हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई मेब हो गया, कोई कुछ, जैसे ही बिरादरी में वही हो गया। छाता है वो छत्रपाल की। अच्छा, शादियां भी होती हैं आपस में, जैसे यहाँ हिंदू मुस्लिम की शादियां होती हैं? हो जाती है। जब किसी की शादी नहीं हो वो हिंदू से कर लाता है, भामट डाल लाता है, फिर मुसलमान बना रहता है। कई बार ऐसा भी हुआ है, जैसे किसी की शादी नहीं हुई मुस्लिम की, उसने हिंदू से कर लिया, या कोई हिंदू है उसने मुस्लिम से कर लिया। हाँ, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। जायदाद देखते हैं, बढ़िया घर देखते हैं, खाना पीना देखते हैं, नौकरियां देखते हैं, कर देते हैं।
कोई मतलब नहीं क्या है। नहीं चाची अच्छा सेटअप देखते हैं। सारी ये रखी हमारे चाचा को भाई इनके कहा जो खास शादी है मेरी, हाँ हाँ, इनके चाचा को आपकी, मुझे की शादी नहीं हो रही थी बेचारों की, इनके चाचा की। अच्छा उन्होंने कही अब करवा दे तैयार, करवा दी, वो हिंदू हो गए। अच्छा, अब वो पहले मोमडन थी, अब हिंदू होगी जी। आपकी फैमिली में आने के बाद हिंदू हो गए। और मतलब एक अच्छा सेटअप देखते हैं आप लोग। अच्छा सेट, बढ़िया काम, अच्छा सेटअप होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम, ऐसे इससे कोई एतराज फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं बामत डाल रहे यार, फिर मुसलमान बना रहे तू, हमें क्या करना है, हमें करना क्या है। अरे रोटी खानी है, नमाज पढ़नी है, तुझे भजन करना है तो भजन कर, हमें क्या एतराज है उससे। अरे तेरे दिमाग में आ रही वो कर। कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ताऊ जी, आपकी बातें सारी अच्छी हैं, लेकिन यहाँ इस गांव में आके मेरे को कोई फर्क नहीं लगा। सच्चाई बात ये है, हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं लगा। लेकिन राजनीति जो है उसमें एक मुद्दा बनाया जाता है हिंदू और मुस्लिम का। उसके बारे में आप क्या कहोगे? अरे वो उसने तो गड़बड़ की है कि पहले हमारे एक चाचा थे शंकर सिंह, उनने देखी सादे हिंदू में के मिलू में, हिंदू न में। अच्छा, वो हिंदू भी थे, अच्छा। इन्हीं के घर के थे। हाँ। उनने पूरा काम गोल कर दिया मुसलमानों के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम राइट करा दी, और बोले कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे। तमाम हिंदू इनके पीछे डोले। उन्होंने कही हाँ हिंदू है, ये साले मुसलमान है, छे को इनकी चाय बंद करो, इनके खाना बंद करो, इनकी गांव के काम में कर दिया सारा सिस्टम। कर दिया। और कुछ दिन बाद चुनाव है हार को वो तो फिर मुसलमान हो गया। अच्छा, हाँ, अरे मान के साले बनाने से सबको वोट, अब वोट तो बहुत चालू होता है। मुसलमान वोट में डाल गए, वो इनके दादा थे। अच्छा, एक बार हिंदू बन गए हाँ, वोट लेने के लिए, हाँ। और फिर दोबारा से फिर मुस्लिम बन गए। फिर वही देखे वैसे अरे मान की साले हम तो हमारे भाई के तोड़ देंगे साले हम। उन्होंने कही साहब हमारा जाना बंद करो, तुम क्यों बंद करते साले, वो तो हमारे भाई हम कैसे कर देंगे। एक बार विवाद भी हो गया था आपके गांव में, आप बता रहे थे। हाँ विवाद हो गया था, जब भाई तो अब जब से नहीं, उसी समय में हुआ था। हाँ फिर नहीं, कुछ नहीं, भाई समय में भयो कुछ नहीं हुआ। पर लोग जाने के सब राजनीति का खेल है। अब आप मोदी पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तान क्या है बताइए आप। अरे वो भी तो हमारा हिस्सा है क्या, हमारा भाई नहीं, वो हमारे से नहीं है क्या। पर वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम देश में हिंदुस्तान के रहने वाले, हम तो हिंदुस्तान का काम करेंगे, हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है भाई। जब देश अलग हो गया तो हमारा कोई मतलब नहीं, हमें दुख थोड़ी होगा माँ के बनने वाले आदमी को, हमें तो हिंदुस्तान ही। आपकी कोई रिश्तेदारी है उधर पाकिस्तान में, कोई आपकी नहीं, कोई अब कोई नहीं है, पहले चले गए जब वही ध्यान नहीं उनका। पहले चिट्ठी पिट्ठी आया करती थी, एक आध बार आए करते थे, पर अब नहीं कोई आता, वो मर गए, पुराने बच्चे रह गए तो वो नहीं आते। हाँ, वो जो लगाव था वो खत्म हो गया धीरे धीरे। एक चाची थी, एक दादी थी पुराने ज़माने में, अभी 2 साल 4 साल पहले आते जाते रहे, अब वो मर गए। भाई कब्र बना गए यहाँ आके। अच्छा, हाँ, हजीरा बना गए पक्का कि हमारे पाकिस्तान से चाचा यहाँ हाँ आए और कब्र बना के चले गए, कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, आपका जो अंतिम संस्कार होता है वो जैसे आपका मुस्लिम के तरीके से होता है, जो आपका हिंदू भाई उसका हिंदू तरीके से उसको जलाया जाता है। उनको जलाया जाता है, काठी बनाते हैं, हम लोगों को खाट पे से नहीं उतारते, मुसलमानों को नए में। मरने के बाद तुम्हारे यहाँ क्या होता है हिंदुओं में, वो खाट से उतारो, उसको धरती पे रखो, यहाँ नहीं रखते। बढ़िया बिस्तर लगाएंगे, बढ़िया चदरा लगाएंगे। आपके भाई हैं, हिंदू हैं, कभी समझाने की कोशिश नहीं की आपने? समझाने कौन मानता है, वो आपको समझाने की कोशिश करते हो? वो तो करते हैं, पर हम थोड़ी मानते हैं। वो करते हैं? हाँ, हम नहीं करते। अच्छा, आप नहीं करते? क्या मतलब है? कभी बोला है आपको कि आप हिंदू बन जाओ? अरे बोलते थे पहले। अच्छा, शुरू में कह रहे यार तुम भी बन जाओ, हमारी परेशानी होती है। मैं हम क्या करते ही परेशानी, हम तो हमारी बिरादरी है, हमारी शादी कहाँ से होंगे भाई। आप देखो एक आदमी की होगी, पहले बड़े भाई की शादी हुई हिंदू से, अब हम उस जगह पे अनपढ़ आदमी, अब साला कोई शादी नहीं करे, फिर अपनी बिरादरी ढूंढनी पड़ी है, तो चलो उधर ही चलो यहाँ से। तो ये है मेन रीजन एक तो शादी का है,
और एक अच्छा सेटअप होना चाहिए। हाँ। भाई आगे लाइफ जाके सेट हो जाए। सेट नहीं होती तो शादी नहीं होती। भाई हमारा एक भाई हिंदू हो जाए, मुसलमान शादी कैसे कर देगा आप बताइए। पर जमीन थी, जायदाद थी, मेरी हवेली बनी है परले कोने पे। अच्छा, बहुत जो गांव में भी नहीं थी कभी, हमारी इन सब की सामने हवेली है, खंडर पड़ा है। तो वो जमाना था। अब हमें क्या करना है, रिश्तेदारी हमारी कलेक्टर तक है, मास्टर हैं, वो मुसलमान हैं, और उन्हें छोड़ के हम कहाँ जाएँ। ठीक बात है। अभी हम छोड़ देते तो वो कहेंगे सारे जो हिंदू हो गए, बहन बुलाएंगे भी नहीं। 8 से गाँव में एक इधर मथुरा में, वो हमारी दादी माँ की। अच्छा। वो बहुत बड़े जमींदार हैं माँ के, तुलसी वगैरह। तुलसी बहुत बड़ा जमींदार था। अच्छा। आते जाते रहे, जब हम मुसलमान रह गए, हिंदू है गए, तब आने बंद कर दिया उन्होंने, आना जाना बंद कर दिया। हाँ भाई वैसे ही दिमाग था जमींदार है। कोसी में बांचो बहुत बड़ी बन की बिल्डिंग बनी है। अब माँ 1-1 करोड़ की तो ज़मीन बिक रही है। ज़मींदार से काफ़ी ज़मीन है उन पर। अच्छा, आपके भाई का क्या नाम है जी? मेरे भाई का नाम, एक का नाम तो बजुआ है। अच्छा। बलबीर है। बलबीर है। एक का नाम अचल सिंह है। अचल सिंह है। और मेरा नाम खुद शौकत है, उससे छोटा हूँ मैं। अच्छा। एक दरोगा था, नाम ही दरोगा था उसका। अच्छा, जो मोमडन था वो। हाँ ठीक है। वो मोटे ताजी थे तो दरोगा करते थे, तो दरोगा ही नाम डर गया उसका। उनके बच्चे हैं 2, वो यही डॉक्टर हैं। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे आपके जो भाई हिंदू हैं, उनका कोई रिश्तेदार हिंदू है और वो मुस्लिम में शादी कर ले, कर देते, या आपका कोई रिश्तेदार है वो आपके भाई के साथ या उनके परिवार के साथ शादी हो जाती है, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। अगर पढ़ लिख गया है, कोई नौकरी वोकरी है तो कर देते हैं, कोई आपत्ति नहीं। अरे ये MLA है, विधायक माँ का, बड़ौरा का। हाँ। उसके लड़के ने बनिया से शादी की है। ये तो बिरादरी ऐसी है पूरी। बने नहीं थे, नहीं बने नहीं की जी, उससे शादी कर ली। क्या करेंगे आप, ऐसे ही तमाम लोग हैं। अब बड़ा भाई था हमारा, वो रेलवे में नौकर था, रेलवे का चीफ इंजीनियर था, उन्होंने हिंदू से शादी कर ली। हम कैसे रोक लेंगे। तो अब उनकी जो वाइफ थी, उनकी धर्मपत्नी थी, वो अभी हिंदू है या मुसलमान? मर गए वो दोनों। अच्छा, दोनों मर गए। मथुरा मकान है, जोधपुर में मकान है, तमाम कोठियाँ पड़ी। उनके बच्चे फिर अभी क्या हैं जी? मेरे के बच्चे हिंदू हैं। हिंदू हैं। कोई परेशानी नहीं, आते हैं जाते हैं, फोन भी करते मतलब हैं। टोटली बात ये है ओवरऑल की भेदभाव क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मतलब एक जो राजनीतिक लोगों ने फैला रखा है, ऐसा कुछ नहीं। तो वैसे ही कह देते कि जी हमारा हिंदू है, वोट तो नहीं दे देते हिंदू को। हमारा भाई हमारे साथ वोट देगा, हम जहाँ देंगे माँ देगा। 600 वोट हमारे, 600 वोट एक साइड पर आएगी जब इलेक्शन होगा। तो प्रधानी का हो, MLA का हो, MP का हो, सब मिलजुल के देंगे कि हमारा भाई दे रहा, भाई हम देंगे जी। ऐसा कोई नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी बात करने के लिए। जो सारी जो बातें हैं डीपली गहराई से आपने बताई हम। तो अब हमने तुम्हें ना बताई, अगर बिरला टाटा ये अगर मीटिंग नहीं करते तो ये देश की हालत और ज़्यादा खराब होती। हालत तो नहीं खराब होती, पर वो ये समझ लो कि उन्होंने पुजारी, हर गांव में पुजारी बैठा रखा था। ये दवाई फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, कोई मुकदमा लग जाए उसमें फ्री, मदद करते रहते तो हिंदू होते चले गए, बड़ा से चले गए। अच्छा। और हिंदू से कोई ऐतराज नहीं, तू हिंदू है तो रहा भैया, हमें क्या काम ना है, हम तो मुसलमान है, कोई परेशानी। बकरीद आएगी, सब लोग मीट खाने आएंगे जो हिंदू। अच्छा। बुलाएंगे, अरे भाई तू आना, तू भी आना, तुम आना। कम से कम 50 किलो मीट बनाएगा हर आदमी, सबको बुलाएगा अपने भाइयों की तरह, आओ खाओ। होली आती है, हम लोग इनके घर जाते हैं, मुझे खाओ, वो खाओ, मिठाइयाँ बनती हैं बढ़िया तरह से, कोई ये नहीं है। अब बताओ ये हमें चेक के कहाँ चला जाएगा। सही बात है भाई, हमें चेक के ये कैसे चला जाएगा। चेक के जाते तो फिर तो वैसा आप यहाँ आते समझे, आप ही सोच लो कि वो जहाँ आते ही नहीं चेक से। बिल्कुल। ऐतराज नहीं है, ऐतराज तो गवर्नमेंट करा रही है। गवर्नमेंट करा, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, जय सिया राम का नारा लगाओ, फलाना लगाओ, यहाँ कोई विवाद नहीं, चिल्लाते रहो। पूरे गाँव में नहीं, 6 गाँव में नहीं। अब लोग डरने लग गए तुम्हारे उससे, ये जाएगी तो हो साधन खेड़ा में मुसलमान। आज की दौर और बताऊं तुम्हें, अधिकारी जो कहता है ठाकुर
तुम कहाँ से आ गए ठाकुर मुसलमान? अधिकारियों को भी नहीं पता है। हम जब कहते तुम कौन से ठाकुर? भाई मैं जादव ठाकुर। क्या मुसलमान कैसे हो जाएगा जादव ठाकुर? नहीं, मैं तेरे को पता ही नहीं कितनी देर समझाऊंगा, जब 2 घंटे लगेंगे जब तेरी समझ में आएगा। वो कहता है सामने कहीं हिंदुस्तान में मुसलमान ठाकुर है ही नहीं। अधिकारी बोलते हैं। हाँ, पता ही नहीं उन्हें। कई सबरी भरी पड़ी है हिंदुस्तान मुसलमानों से और हिंदुओं से, आते आते ही। तू कहाँ सो रहा है? अरे अच्छा, इनके लिए वो बनाना जो बनते हैं ना, पच क्या बनते हैं, वो बनना भी करना पड़ जाता है। तो जियो में ही नहीं, तो बहुत सी परेशानी में बहुत सी फायदा ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। बीसी का वो ना बनता है, मुसलमान ले गए। हाँ जी, बीसी का वो नहीं बनता है, इनका सर्टिफिकेट अच्छा तहसील से। हाँ, इनका हाई कास्ट का ही बनेगा तहसील में। 9 मुस्लिम राजपूत ठाकुर रखे। आपका जो सर्टिफिकेट होता है उसमें? हाँ, 9 मुस्लिम राजपूत ठाकुर। कहते हैं ठाकुर आ कहाँ से गए? जब ही तो कहते हैं वो ठाकुर कहाँ से आ गए? मुसलमान है और ठाकुर कहाँ है? मुसलमान जब बीसी में आता है तो यहाँ ये बीसी में नहीं आते। अच्छा, मुस्लिम बीसी में, ये बीसी में नहीं आते? नहीं, ये जनरल कैटेगरी में आते हैं। जनरल में, जनरल में आते हैं सब। हाई कास्ट में आते हैं। हाई कास्ट में, अपर कास्ट में आते हो आप लोग? हाई कास्ट में मुसलमान बने बैठे हैं। और आप हाई कास्ट, आप हाई कास्ट में हुए। चलिए, काफी रोचक जो बातें हैं वो निकल के सामने आई हैं इस गांव में। सर्टिफिकेट को भी बनाने में उन्हें परेशानी होती है। कैसे लिख के भली जी बन हिंदू बन जाए, वो देखते हैं कि तुम्हारा भाई वो है तो फिर तुम कहाँ से आ गई? वो हाई कास्ट को पैसे वैसे दे के बनते नहीं, वैसे कोई बनाता भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। ठीक है सरकार, और मुलाकात हुई। तो ताऊ जी से हमने बातचीत की। क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम शौकत है। शौकत है ताऊ जी का नाम। और पीछे जो है वो इनके भाई का है जो हिंदू है, उनसे बातचीत की हमने, लेकिन कैमरे के सामने थोड़ा सा नहीं आ पाए क्योंकि पीछे कोई विवाद हो गया था, और इसके चलते आपस में थोड़ा सा कैमरे से थोड़ा सा लोग डर रहे हैं। नहीं, इनसे बातचीत की हमने। तकलीफ है उसकी। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स ज़रूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।